एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन, चेक करिए। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है, किसी का 20 है, किसी का 7 है, किसी का 14 है, ठीक है। तो पार्ट ए कह रहा आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को पहचानिए। बहुत ईजी है बच्चों, एलिमेंट्स क्या है, देखिए 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का, ठीक है ना। तो इसी के नीचे लिख दूँ, समझ जाओगे आप, पार्ट ए का आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर 10 वाला एलिमेंट है ये क्या है, नियॉन है। इसका सिंबल क्या होता है, Ne, ठीक है, नियॉन, करेक्ट। 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैल्शियम का, तो ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Ca, ठीक है। तो यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, Ca। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है बताइए, नाइट्रोजन का। इतना तो सभी बच्चों को याद होगा, नाइट्रोजन 1 से 20 तक याद कराए क्लास में। और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल N, करेक्ट। उसके बाद बच्चों 14 एटॉमिक नंबर किसका है, सिलिकॉन का, ठीक है ना, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का सिंबल जो होता है वो कैपिटल S स्मॉल I, ये हो गया सिलिकॉन। अब पार्ट बी कह रहा आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमें इनका ग्रुप नंबर बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं ग्रुप नंबर कैसे बताते थे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम नियॉन का बताते हैं, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना आएगा, 2,8 आएगा, ठीक है ना, 2,8। तो यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, विच इज मोर देन 2। तो मोर देन 2 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन जब 2 से ज्यादा होते हैं तो हम 10 ऐड कर देते हैं। तो 8 + 10 कितना हो जाएगा, 18। तो नियॉन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना आ जाएगा, तो नियॉन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना आ गया, ये 18th ग्रुप में आएगा, 18th ग्रुप, ओके। उसके बाद सेकेंड है आपके पास क्या, कैल्शियम। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें 20 का क्या होता है बच्चों, 2,8,8,2, करेक्ट, 2,8,8,2। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो जब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ग्रुप नंबर भी कितना होता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर आ गया वो हो गया आपका ग्रुप नंबर 2, यानी कि सेकेंड ग्रुप में आएगा, ये सेकेंड ग्रुप में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। आउटर मोस्ट में कितने शेल्स हैं, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, विच इज मोर देन 2। तो 10 ऐड कर देंगे, 10 + 5 15। तो यहाँ पर बच्चों ग्रुप नंबर जो है नाइट्रोजन का वो आ जाएगा कितना, 15th ग्रुप नंबर है इसका। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 14 है ना, तो 2,8,4, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो 14 हो जाएगा। कैसे, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है विच इज मोर देन 2। तो 4 में 10 ऐड कर देंगे, 4 + 10 कितना हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 14th ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो पार्ट सी, आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो बहुत ईजी ये भी, ठीक है। सबसे पहले हम नियॉन का पीरियड नंबर बताते हैं बच्चों, पीरियड नंबर इसका हो जाएगा कितना, ध्यान से चेक करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर ही किया हुआ है। पीरियड नंबर कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स से। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं यहाँ, K शेल, इलेक्ट्रॉन शेल्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। तो K शेल, L शेल, 2 शेल्स हैं, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, पीरियड नंबर सेकंड। तो ये सेकंड पीरियड, मतलब पीरियड नंबर 2 बोल दो, सेकंड बोल दो, ठीक। उसके बाद कैल्शियम का बच्चों पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, इसका जो पीरियड नंबर है कैल्शियम का वो हो जाएगा हमारे पास K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, 4th पीरियड हो गया, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपके पास हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन में जो पीरियड नंबर है आपका वो कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, K शेल, L शेल। तो टोटल शेल्स 2 हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन से पीरियड में आएगा, ये सेकेंड पीरियड, सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन का जो आपका पीरियड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए K शेल, L शेल, M शेल, तो ये 3rd पीरियड में आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया इसका, कहाँ आएगा, ये 3rd पीरियड में। आप पीरियोडिक टेबल से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग पार्ट डी पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों पहले ही कर चुका हूँ, नियॉन का भी कर दिया मैंने, कैल्शियम का भी, नाइट्रोजन और सिलिकॉन मैंने सबका करके आपको दिखा दिया। तो ये पार्ट भी आपका हो चुका है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे दोबारा लिख के दिखाओगे एग्जाम में, ठीक। पार्ट ई, डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। हाँ भाई, अब देखिए बच्चों ये वैलेंसी आपको बतानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊंगा छोटी सी,
इधर हमने लिखने क्या एलिमेंट्स और इधर हम लिखेंगे उनकी वैलेंसी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एलिमेंट्स बच्चों, पहला एलिमेंट आपका कौन सा है बताइए, नियॉन है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है आपका बच्चों, कैल्शियम है। और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन। एंड फोर्थ एलिमेंट है स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर सिलिकॉन। अब इसके सामने इसकी वैलेंसीज लिखते हैं हम। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, वैलेंसी क्या होती है, कोई भी कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी एलिमेंट का एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करे, क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ले और स्टेबल हो जाए। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। और हाँ, अगर किसी एलिमेंट के एटम ने कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। और आपको तो पता ही है कि ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो नोबल गैसेस हैं, जिनको आप इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। क्यों? क्योंकि इनका तो ऑक्टेट, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना लेते हैं, और ना किसी से शेयर करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, नियॉन की बच्चों वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी नियॉन की वैलेंसी 0? चेक करो, नियॉन के आउटर मोस्ट में तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ना तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना तो यहाँ पे ये कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, अब कैल्शियम को देखो बच्चों, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, निकाल दे, और आपको तो पता ही कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपनी नियरेस्ट गैस के, कौन सी इसकी नियरेस्ट गैस हो जाएगी, 8+2, ऑर्गन के नियरेस्ट ये आ जाएगा। चेक करो, ऑर्गन का क्या होता है, 2,8,8। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन को चेक करिए, नाइट्रोजन 2,5 है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले या तो किसी से शेयर कर ले। ठीक है ना, तो 5+3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ये नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन जैसा हो जाएगा, क्योंकि नियॉन का भी क्या होता है 2,8, इसका भी 2,8 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। करेक्ट, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। और यहाँ पर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को अगर आप लोग ध्यान से चेक करें बच्चों, तो 2,8,4। तो सिलिकॉन अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या क्या कर ले, शेयर कर ले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑब्वियसली सिलिकॉन तो शेयर करता है, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो तो शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा, और इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो सिलिकॉन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई। करेक्ट, और कुछ तो नहीं पूछा है, टोटल 5 पार्ट्स थे, कंप्लीट कर लिया हमने।